नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, वो जब बाल गोविंद भगत को गांव में सुबह यानी सर्दी की एक ठंड भरी सुबह जब वो उनकी तान सुनाई देती है तो वो भी उनके संगीत से प्रभावित होकर के और उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनके पास में सुबह सुबह यानी जब चार पूर्व की तरफ लालिमा भी नहीं फूटती यानी पूरी तरह से सूर्य उदय नहीं हो उससे पहले की थोड़ी थोड़ी बस पक्षियों की चहचहाट शुरू होती है, उस समय वो वहाँ चले जाते हैं। अब देखो उसके आगे किस प्रकार से जब वो वहाँ देखते हैं तो किस प्रकार से बाल गोविंद भगत है वो उस आनंद के साथ उस सर्दी की अंदर उस कोहरे के अंदर जब पूरा गांव डूबा हुआ है, घर परिवार डूबे हुए हैं, उसके अंदर वो उस काली कंबली को ओढ़े और किस प्रकार से एकदम तन्मय होकर के गा रहे हैं यानी पूरी तरह से उसके अंदर समर्पित हो गए हैं वो। अब आगे हैं कि गर्मियों में उनकी संध्या, संध्या का मतलब होता है शाम, शाम का टाइम, ठीक है, कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी उमस भरी शाम के समय आपने देखा होगा जब वर्षा होती है, वर्षा काल के समय हवा कम चलती है, उमस ज़्यादा होती है, जिसके बाद वर्षा होती है, उस उमस के अंदर यानी उस उमस भरी शाम के अंदर भी जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो चारों तरफ एक आनंद का माहौल बन जाता। उसी आनंद को कवियाँ शीतलता कह रहा है। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब अपने घर का आंगन का मतलब क्या है, यानी बाल गोविंद भगत अपने स्वयं के घर में आसन जमा कर बैठते। गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुटाते। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहीं आपको मालूम है डीजे चल रहा है तो आप सब नाचने चले जाओ। तो पहले के ऐसे लोग जो उनके उस पद गायन से भजन शैली से प्रभावित थे और उनके शुरू होते ही उनके पास वो पहुंच जाते थे। अब फिर है गांव में उनको कुछ प्रेमी भी जुट जाते, मतलब इकट्ठे हो जाते। खंजड़ियाँ और करताल, करताल एक ऐसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हाथ में पकड़ रखी है ये करताल है। ये इन्होंने ऐसी लकड़ी की है, इसको ऐसे ऐसे करके बजाय करताल है। और ये जो बाल गोविंद भगत ने एक गोल सी पकड़ रखी है ये खंजरी है। अब फिर है भरमार होती है, यानी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती। अब बाल गोविंद भगत आगे आगे पद गाते और पीछे पीछे सारी मंडली है वो भी उनके भजन गाना आरंभ कर देती। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली होती है कि उनका एक तरह से जो तारतम्य था वो किसके प्रति था, तो वो कबीर के कहे गए पदों की भक्ति की तरफ था। और दूसरा जो तारतम्य था वो था कबीर के बताई हुए रास्ते के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करना। यानी उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर ईश्वर से प्रेम पूर्वक मन को मिलाया जाए तो ईश्वर प्राप्ति अवश्य हो जाती है। यानी जो साधु नहीं कर पाते थे वो यहाँ एक ग्रस्त कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आगे है एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, यानी बाल गोविंद भगत आगे आगे पद गाते और उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती, यानी प्रेम मंडली उनके पीछे पीछे दोहराती रहती। तहराती, मतलब तहराती का मतलब है 3 बार उसी पंक्ति को दोहराना, और दोहराने का मतलब है 1 बार दोहराना, 2 बार दोहराना, और तहराती का मतलब होता है 2-2 3-3 बार लगातार उसी पद को गाते रहना, उसी पद को वापस बोलते रहना। अब उसके बाद आगे है धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है एक निश्चित ताल में, यानी खींचते हैं, यानी धीरे धीरे तेजी के साथ स्वर, यानी धीरे धीरे स्वर उठा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खीर, ना काउसू दोस्ती ना काउसू बेर। अब ये पीछे की तरफ ना काउसू, यानी इसको हम जैसे जोर से बोल रहे, ऐसे ही जो धीरे धीरे तेज गति से बोलते, लेकिन उसकी एक लय निश्चित होती है, उसकी एक ताल निश्चित होती है। उस ताल के अंदर एक निश्चित गति से, यानी एक गति से, यानी पहले वाली पंक्ति को जिस लय से जिस ताल से गाया था उसी ताल और लय से दूसरे वाली पंक्ति को भी वो गाते हैं। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर चढ़ने लगते, यानी श्रोताओं के मन। आपने देखा होगा 2 प्रकार का संगीत होता है, एक भारतीय संगीत और एक पाश्चात्य संगीत, जिसको हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। उसका संगीत देन है ये तड़क भड़क, यानी डीजे, जिसके ऊपर हमारे शरीर का जो कमर के नीचे का यानी पांव थिरकते हैं उस संगीत की। लेकिन शास्त्रीय संगीत या भजन संगीत या जिसको एक आराधना ईश्वरीय भक्ति कहें, वो एकमात्र ऐसा साधन है जिसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति के कमर के ऊपर का शरीर डोलने लग जाता है। वो सिर हिलाएगा,
वो अपने कमर को इधर उधर हिलाएगा, बैठे बैठे आगे पीछे दाएं बाएं, कभी आनंद के साथ झूमता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति हो जाती है, श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। मतलब अपन जैसे कहीं पर कोई गीत चलता है, अपन को वो गीत बहुत पसंद आया, हम भी उसी गीत को जैसे मन ही मन गुनगुनाना आरंभ कर देते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कवि कविताएं बोलते हैं, जैसे उस कविता को फिर हम भी मन ही मन गुनगुनाना आरंभ कर देते हैं, तो वैसे ही श्रोता भी गाने लगते हैं। यानी मन के भाव समझना। किसी जैसे कवि ने कह दिया कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो इस पंक्ति को जैसे ही वो अगली पंक्ति पे जाएगा तो पीछे वाले लोग भी मन में गुनगुनाते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बस इस धरती की कसक तो बादल समझता है। अब वो दोबारा क्या होता है कि जो बोलने वाला है वो चुप हो जाता है, और वहां जितने श्रोता बैठे हुए हैं वो संगीत के साथ, उस संगीत के साथ पुनः उसी पंक्ति को दोहराना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे ही वहां बैठे हुए जितने भी लोग थे वो भी बाल गोविंद भगत के उन पदों को वापस पुनः दोहराना आरंभ कर देते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। अब यहाँ एक बात कही कि धीरे धीरे मन है वो तन पर हावी हो जाता था, यानी शरीर क्या कर रहा है ये पता नहीं चलता है, यानी अब मन झूम रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, हम जितने भी संगीत के जो जानकार लोग होते हैं वो ये ध्यान रखना, वो हमेशा कहते हैं कि जब भारतीय संगीत चाहता है तब व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है, वो आंखें बंद करके अपने शरीर को झूमना शुरू कर देता है। और जैसे ही वेस्टर्न जो कल्चर का जो संगीत है वो शुरू हो जाता है, जो पाश्चात्य जो ये फिल्मी संगीत शुरू हो जाता है, इसके शुरू होते ही व्यक्ति आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, कहीं मेरा स्टेप गलत नहीं हो जाए, कहीं मैं ऐसा नहीं कर दूं, कहीं मैं ऐसा नहीं कर दूं। लेकिन भारतीय संगीत के ऊपर जब आदमी झूमता उसे बाहर की चिंता नहीं रहती, कौन क्या कहेगा कैसा कहेगा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका रोम रोम आनंदित हो रहा है, उसका अंतर मन है, उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने के लिए आनंदित हो रही है, इसीलिए उनका जो मन है तन पर हावी हो जाता है। यानी अब उनका शरीर है उनके मन के अनुसार चल रहा है, उसे और कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो आनंदित होकर के पूर्ण तरह से समर्पित होकर के और उस आनंद के साथ पूरी तरह से गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर व्यक्ति पूर्ण तरह से अपने आप को खपा देता है, यानी मैं जब भाव चला जाता है तब वो भक्ति का सार्थक रूप हो जाता है। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे। अब ये होते होते ये सारा चल रहा है आनंद के साथ सब, अचानक ऐसा होता है कि बाल गोविंद भगत आंखें बंद करके बड़ी मस्त भक्ति के अंदर आ जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं, और वो उस खंजरी को लेकर के उठ खड़े होते हैं और नाचना आरंभ कर देते हैं। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। यानी उनकी आंखें बंद है, ईश्वर के प्रति जो उनका भाव है उस भाव के अंदर वो इतने आनंदित हो जाते हैं कि पूरी तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और मस्त होकर के और नाचना आरंभ कर देते हैं। अब उसके बाद आगे है कि उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते हैं। अब कुछ लोग जो शर्माते हैं वो बैठे बैठे आनंद ले रहे, कोई मन के अंदर नाच रहा है और कोई उठ करके और उनके साथ नाच रहा है। अब आप अनुमान लगाइए, ऐसा जब चल रहा है हमारे सामने तो स्वयं हमारा मन भी है वो भी थिरकने लग जाता है। तो यहाँ लेखक ने जो बातें कही है बड़ी हृदय स्पर्शी है, बस थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो गया। ओतप्रोत होने का था उस पूरे आंगन के अंदर या तो संगीत की स्वर लहरियां उड़ रही थी, या तो संगीत की स्वर लहरियां उड़ रही थी, या फिर लोग उस संगीत की स्वर लहरियों के अंदर उड़ रहे थे। यानी दोनों परिस्थिति थी। लोग संगीत बैठे बैठे संगीत लोगों के मन में भी नाच रहा था और लोग थे वो संगीत को मन में लेकर भी नाच रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ एक चीज ये देखने को स्पष्ट मिली है कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त होते हुए भी किस प्रकार से भक्ति के अंदर आनंदित होकर के खो जाते थे, उसकी एक झलक है वो लेखक ने यहाँ हमारे सामने रखी है।
इसीलिए यहाँ लेखक का जो मूल उद्देश्य है वो बाल गोविंद भगत के चरित्र चित्रण करने के साथ साथ एक संदेश देने का प्रयास है। वो संदेश यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से जिस प्रकार एक साधु के लक्षण बताए, तब उन्होंने यहाँ ये समझाने का प्रयास किया है कि साधु के लक्षण उसके वस्त्रों से नहीं आते, उसके आचरण में होने चाहिए। और जरूरी नहीं है कि एक साधु के लक्षण सिर्फ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति में ही हो, वो किसी में भी हो सकते हैं। और उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है, वो है बाल गोविंद भगत। ठीक है विद्यार्थियों, अगला हम अगले वीडियो में करेंगे।